जम्मू कश्मीर राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही उथल पुथल भरा राज्य रहा है। 1980 एवं 1990 के दशक में आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। घाटी से पलायन कर लोग लाखों की संख्या में जम्मू की तरफ आ रहे थे। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में भी एक युवा अपने सपनों को पंख लगाने में लगा था। उन्नीस में यही युवा सुधीर महाजन पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से ड्रामेटिक्स में स्नातकोत्तर होने के उपरांत वापस अपनी जन्मभूमि जम्मू पहुंचा। इसी वर्ष जून महीने में इस युवा सुधीर महाजन ने अपने कुछ रंग प्रेमी मित्रों से मिलकर स्मूथ थिएटर संस्था की नींव डाली, जिनमें से उनकी धर्मपत्नी किरण महाजन भी एक कार्यकारिणी सदस्य थी। देखते ही देखते ये युवा अपनी टीम के साथ एक सम्माननीय युवा रंग निर्देशक के रूप में विख्यात हो गए। अपने आरंभिक दौर में ही युवा सुधीर ने विश्वविख्यात कई नाटकों का मंचन कर लिया, जिनमें से कुछ मुख्य नाटक हैं डेथ वॉच, अंधेर नगरी, एडिपस, अंधा युग, महाब्राह्मण, सैया भे कोतवाल इत्यादि। युवा रंगकर्मी सुधीर महाजन जम्मू कश्मीर के हर युवा रंगकर्मी की प्रेरणा बन गए तथा इसी काफिले से जुड़कर जम्मू कश्मीर के रंगमंच एवं समूह संस्थान को मजबूत करने में सहायक हुए और सन 1994 में ही ये संस्था सोसाइटी एक्ट द्वारा पंजीकरण भी हो गई तथा कुछ वर्षों बाद राज्य की कला संस्कृति विभाग से भी मान्यता प्राप्त हो गई। रंग कर्म के प्रति समर्पण, निष्ठा, लगन, मेहनत तथा हर नाटक में कुछ नए मुहावरों को जोड़ना, उसको एक नई भाषा देना तथा आज के समकालीन संदर्भों में उसे नई व्याख्या देना ही सुधीर की पहचान थी। अपने इन्हीं प्रयासों और उदाहरणों के कारण सन 2003 में जम्मू कश्मीर के कला संस्कृति विभाग में वो एक नाट्य प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। नौकरी की व्यस्तता के बावजूद वो स्मूथ थिएटर से एक ऑनररी निर्देशक की हैसियत से जुड़े रहे तथा कई कहानियों एवं लंबी कविताओं के मंचन का सिलसिला जारी रहा और लगातार प्रदर्शन करते रहे और आज भी उसी जुनून के साथ मंच तथा रंग कर्म में कुछ न कुछ जोड़ने के प्रयास में लगे रहते। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने देखा इस धनुष को तो मरोड़ दिया कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन है मेरा धनुष। जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध। अपने पिता की निर्मम हत्या का
बन में, भयंकर इस बन में भी भूल नहीं पाता हूं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। उनका कहना है कि थिएटर मेरे लिए जीवन है, परंतु जीवन कदापि थिएटर नहीं है। इसी दौर में ही समूह तथा इसके साथ जुड़े रंगकर्मियों ने राज्य तथा राज्य से बाहर खूब सराहना पाई, जिनमें वर्षा डोगरा, दिनेश डोगरा, सतीश कुमार, सुरेश कुमार, शिल्पा, रूपाली शर्मा, राजेश कोतरू, भूपेंद्र सिंह मनहास, जोगेंद्र सिंह मनहास, भूपेंद्र जम्वाल, राजीव कुमार, राजेंद्र कुमार, दयाराम दया, विक्रांत शर्मा, अरुण शर्मा, पुरुषोत्तम कुमार शर्मा, लालचंद डोगरा आदि के नाम प्रमुख हैं। सन 2010 में राज्य के एक और प्रतिभावान युवा रंगकर्मी श्री रविंद्र शर्मा ने समूह थिएटर के निर्देशक के तौर पर बागडोर संभाली और कई देशी एवं विदेशी नाटकों का निर्देशन एवं अभिनेता के रूप में लगभग 70 से भी अधिक नाटकों का मंचन किया, जिसकी सराहना उन्हें केवल राज्य में ही नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर पर भी मिली। रविंद्र शर्मा ने समूह को उसी रफ्तार पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर सुधीर ने पहुंचाया था। रविंद्र शर्मा के नाटकों का मंचन राज्य से बाहर कई राष्ट्रीय नाट्य समारोहों में भी किया गया, जिनमें दिल्ली, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र प्रमुख हैं। रविंद्र शर्मा द्वारा निर्देशित चर्चित प्रमुख नाटक हैं एंटिगनी, द टेम्पेस्ट, किंग लियर, एडिपस रेक्स, हेमलेट, डाकघर, ऑर्थेलो, द रिफंड इत्यादि। रविंद्र शर्मा को उनके काम के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। महाराज, ओए तुम ना कहीं बड़ी दूर है, वो गर्मी ने कोवा कर दिया, रास्ते में पानी भी नहीं है यार। चिट्टा सिंह, चिट्टा सिंह, ये तो कोई वो पर्ची पे होना बड़ा के जरूरी है, उसके बगैर तो संत नहीं कह सकते। जानते हैं तेरे पैर पड़ेगा, तो संत नहीं कह सकते। नहीं जानते है, पर्ची आई है पट्टा। समूह थिएटर संस्था बच्चों में मानसिक विकास को बढ़ाने तथा उनकी छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करने हेतु समूह ने 100 से भी ज्यादा बाल रंग कार्यशालाओं का आयोजन किया है। समूह संस्थान का तीसरा विंग महिला विंग है, जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु कई प्रकार की जीविका सर्जन प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वुमन विंग की पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह सोशल एक्टिविस्ट अनीता चांदपुरी पिछले कई सालों से अपनी पूरी निष्ठा और अपनी लगन के साथ काम करती आ रही है, जिसमें उनके साथ पिछड़े वर्ग की सैकड़ों महिलाएं जुड़ी हैं। अनीता चांदपुरी को अपने अथक प्रयास महिलाओं में कौशलता, विकास प्रशिक्षण तथा प्रताड़ित महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने, उन्हें रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करने हेतु कई बार अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा बहुत ही सराहना मिली है। कोरोना महामारी के चलते जो कार्य उन्होंने किया है, वो भारत की कई महिलाओं के लिए
प्रेरणा स्रोत हैं और इनके इसी उत्साह तथा संकट काल में गरीबों तथा असहाय लोगों के प्रति संवेदना तथा योगदान को देखते हुए उन्हें कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा वुमेन कोरोना वॉरियर के उपाधि द्वारा सम्मानित भी किया गया है और वो आज भी इस मिशन में एक महिला योद्धा की तरह अपनी भूमिका का निर्वाह पूरी शिद्दत तथा अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी रफ्तार को कायम किए हुए है।